नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तक़ीम दीनन क़ियमम मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। महबूब आप फरमाओ, बेशक मुझे मेरे रब ने सीधी राह दिखाई, ठीक दीन इब्राहीम की मिल्लत जो हर बातिल से जुदा थे और मुशरिक न थे। तुम फरमाओ, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो रब है सारे जहान का, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे यही हुक्म हुआ है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। गुज़िश्ता आयत पाक में इरशाद हुआ था, लस्ता मिनहुम बिशै। ए महबूब, आपको उन कुफ़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब उस बेताल्लुक़ी की इस आयत पाक में वजह बयान हो रही है। गोया इरशाद हुआ कि मुझे मेरे रब ने फरमाया है कि मुझे फितरी तौर पर रब ताला ने जो हिदायत दी है, तो फिर ये हिदायत गुमराही से कैसे मिल सकती है। शान नुज़ूल सुनी आयत पाक का। एक बार कुफ़ार मक्का ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बातिल दीन में आने की दावत दी और बुत परस्ती की दावत दी कि ये दीन आपके ख़ानदान, हमारे बाप दादाओं का है, आप उनकी मुखालफत न करें, बल्कि आप भी इसी दीन में आए और आप भी बुत परस्ती करें, माअज़ल्लाह। जिसमें इस आयत करीमा में उनकी तरदीद हुई। अल्लाह फरमाते, कुल महबूब कह दो, मैं इस तरफ कैसे आ सकता हूँ। इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, मुझे मेरे रब ने सीधी राह दिखाई है। अब पहले तो ये बात हुजूर से कहलवाई गई कि कुल महबूब आप कह दें। कुल में हिकमतें होती है। ऐ महबूब आप कह दें। बाज ऐसे कलाम होते हैं कि जो रसूल पाक से कहे गए कि आप कह दें, और ये आप ही कहें, आपके अलावा कोई ना कहे। जैसे कुल इन्नमा अना बशर, ऐ महबूब आप कह दो कि मैं बशर हूं। अब हम बशर कहेंगे, हुजूर बशर हैं हमारी तरह, मैं तुम्हारी तरह हूं। अब हम कहेंगे रसूल पाक से कि हमारी तरह है। एक वो कुल होता है कि महबूब आप ही कहो और कोई ना कहे, कह दो। और दूसरा वो कुल होता है कि महबूब आप कहें और आपसे सुन के लोग कहें। आप कहें कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब कह दें वो अल्लाह एक है, और आपसे सुन के दुनिया कहे कि अल्लाह एक है। एक ये कुल होता है कहने का, और एक कुल ये होता है कि महबूब बात तो आम है, मगर तुम फरमाओ ताकि तुम्हारी जबान से निकले तो अल्फाज और जबान की तासीर मिल जाए, तो उसमें कलाम में हुस्न पैदा हो जाए। अल्फाज हमारे हैं, मगर तुम्हारी जबान से निकले तो अल्फाज और जबान दोनों की तासीर मिल जाए,
तो फिर उसमें कमाल पैदा हो जाए, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अभी सब कहें अब अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों के अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, लोगों के रब की पनाह चाहता हूँ। फिर आगे है जिन्नात और जिन्नात के वसाविस, खतरात, शयातीन के वसवसों से, सब कहें मगर महबूब पहले आप कहें। कलाम रब का, जबान आपकी है, तो कलाम जो रब कह रहा है वो भी अजमत वाला, आपकी जबान भी अजमत वाली। तो कलाम रब का जब आपकी जबान से निकले तो इसमें और तासीर पैदा हो जाए। फिर लोग कहें कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मगर पहले आप कहें। तो ये और अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया, महबूब भी आपको कह रहे हैं कि आप इनके दीन में चले जाएं। आप कह दो अल्लाह ताला ने मुझे सीधी राह दिखाई है, हिदायत अता फरमाई है। अब देखिए रसूल पाक जो हिदायत पर हैं और हम जो हिदायत पर हैं बहुत फर्क है। नात भी है रसूल पाक की, ये आयत गोया नाते रसूल है, नाते मुस्तफ़ा है। दुनिया में जिस किसी को भी हिदायत मिली है वो बिल वास्ता मिली है। दुनिया को हिदायत रसूल पाक के वास्ते से मिली है, मगर रसूल पाक को जो हिदायत है वो बिला वास्ता अल्लाह से मिली है। सारी दुनिया को हिदायत देने वाले हुजूर हैं, बल्कि उलमा कहते हैं कि अंबियाए किराम की हिदायत भी हुजूरी का वसीला। जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम आलम अरवा में, जब रूहों को जमा किया था तख्लीक इंसानियत से पहले, रूहों को जमा करके जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहों बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब खामोश आए। सबसे पहले रूह मुस्तफ़ा ने जवाब दिया बला, हाँ मौला तू हमारा रब है। और फिर हुजूर के भला कहने से रूह अंबिया ने जवाब दिया, अरवाह अंबिया ने जवाब दिया। तो अंबियाए किराम की हिदायत भी ये रसूल पाक का वास्ता है, और हुजूर की हिदायत बिला वास्ता डायरेक्ट अल्लाह ताला से है। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत का महबूब आप कह दो मैं अपने रब की तरफ से सीधी राह पर हूं। तो सरकार आलम अरवाह में हिदायत याफ्ता है, इसलिए यहां हदा माजी का सेगा इस्तेमाल हुआ। खुलासा ये कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे बहकाने से जो दावत देने आए हो, अपने दीन की तरफ बुलाने आए हो, मैं तुम्हारे बहकाने से बहक नहीं सकता। और मेरे पास जो अल्लाह की दी हुई हिदायत है वो कभी जुदा नहीं हो सकती, मुझसे ये हिदायत कभी सल्ब नहीं हो सकती। इसलिए कि बंदे की बनाई चीज बंदा तोड़ सकता है, मगर रब की बनाई चीज बंदा नहीं तोड़ सकता। मकान तोड़ सकता है मगर आसमान तोड़ सकता है? मकान रब का बनाया है तो मकान बंदा तोड़े, मगर आसमान कोई तोड़ के दिखाए इसलिए कि रब का बनाया है। चराग बुझा सकता है, सूरज बुझा के देखे, सूरज को बुझा के देखे, इसलिए कि चराग इंसान का जलाया है और सूरज रब का जलाया हुआ है। तो जो बंदा काम करता है, जिस चीज का ताल्लुक बंदे से है, उसको बंदा तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है, मगर रब की मसनूआत तो आका फरमाते हैं कि मेरी हिदायत मुझसे जुदा कैसे हो सकती है? ये तो रब की दी हुई है, ये कभी भी मुझसे जुदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत देकर, और अभी से नहीं, आलम अरवा, और अल्लाह ने जब कुछ चीज न बनाई थी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, उसी वक्त में हिदायत पर हूं। तो फिर ये हिदायत जुदा नहीं हो सकती। तो ये आए हैं मेरे पास, वो आई थी पूरी जमात, खामा खाम इतनी बड़ी आप तबलीग करते हैं। हमारा तो दीन इब्राहिम है, बाप दादाओं का दीन है, हमारे साथ मिलकर आप भी भूतों को राजी करें माज़अल्लाह, तो हमारा झगड़ा खत्म हो। ये सब कहने आए थे। तो गोया कहा महबूब आप कह दें मैं इस आलम में हिदायत याफ्ता हुआ ऐसा नहीं, मैं तो उस आलम से हिदायत लेके आया हूं। तो आप मुझसे कोई इस हिदायत को एक लम्हा भी जुदा नहीं कर सकता। देखिए
इस एक लफ्ज में अल्लाह ताला ने 3 बातें बता दी। एक ये हदानी कि अल्लाह ने मुझे बराह रास्त हिदायत दी है, डायरेक्टली। दुनिया में सारी दुनिया को रसूल पाक के तवस्सुत से हिदायत मिली, फिर हुजूर के तवस्सुत से जो हिदायत पाए वो फिर हिदायत करते गए, हिदायत वास्ता बिलवास्ता होती गई। किसी को किसी आलिम ने हिदायत दी, एक जमात सहाबा की उन्होंने किसी को हिदायत दी, उनके बाद कुछ ताबईन ने हिदायत दी, उनके बाद तबे ताबईन ने किसी को हिदायत दी। यानी लोगों की हिदायतें बिल वास्ते से होती होती उन तक हिदायतें पहुंची है, मगर जो हिदायत का मरकज है, जहां से निकलती है, वो जाते बारी ताला है। ऐ लोगो, मुझे तो बराए रास्त डायरेक्ट मेरे रब ने हिदायत दी है। तो ये एक चीज बयान हुई। दूसरा ये कि मुझे दुनिया में आने से पहले रब ने हिदायत दी, हदानी, इसलिए लफ्ज माजी इस्तेमाल हुआ, दिया पास्ट में। हदानी, मुझे आने से पहले हिदायत दी। और तीसरा ये कि मुझे अल्लाह ताला ने हर किस्म की हिदायत दी। हिदायत कई तरह की होती है। एक आदमी बेखबर है, जैसे बच्चा है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, स्कूल में जाता है, लिखना पढ़ना आ गया, अब इसको हिदायत बाद में मिली। इसको हिदायत, लिखने की हिदायत, पढ़ने की हिदायत बाद में आई। और दुनिया में अलग तरह की हिदायतें हैं, अलग तरह के दर्जात हैं, कोई किस किस्म की हिदायत पर है। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात भी है। गोया अल्लाह फरमाना सरकार फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने हर किस्म की हिदायत, यानी इस हिदायत का ताल्लुक सिर्फ दीन से नहीं है, बल्कि दीन और दुनिया में जितनी चीजें हैं, हर चीज की हिदायत रब ने दी है। यानी मैं हादी दीन भी हूं, हादी दुनिया भी। दुनिया में भी हिदायत दुनिया की कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्या करना है सब बता दें कि नहीं बता दें। दोनों तरह की, दीनी दुनियावी, का मतलब यह कि मुझे अल्लाह ने सारे काम सिखा दिए हैं, सारे काम अल्लाह ताला ने मुझे सिखा दिए। एक आलिम होगा, उससे आप हदीस पढ़ेंगे, फलसफा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे। एक आदमी फिजिक्स की बुक लेके जाएगा, वो कहेगा मेरा ये विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो आपका मंतिक का उस्ताद है, लॉजिक का उस्ताद है, आपके फिजिक्स का जो आपका टीचर है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो टीचर है, आप उसके पास दर्स से तफसीर लेके जाएं, हदीस की किताब लेके जाए कि जरा समझा दीजिए, तो टीचर कहेगा ये मेरा विषय नहीं है। हिदायत के दर्जे हैं, और कुल्लियतन किसी में सारी चीजें आ जाएं, ऐसा बहुत कम है। अल्लाह जिसको चाहे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहान की हिदायतें दी। ऐसा नहीं कि अरब में आए तो अरबी बोले या अहले अरब के लिए, बल्कि कयामत तक जितने काम होने वाले हैं उन सब की इत्तिला और हिदायत कल्ब मुस्तफ़ा में अल्लाह ने बदियत की है। इसलिए सरकार अरबियुन नस्ल हैं, अरबियुन नस्ल हैं, मगर पंजाबी रसूलुल्लाह जानते हैं, मराठी मुस्तफ़ा जानते हैं, भोजपुरी हुजूर जानते हैं, दुनिया में जितनी जबानें हैं हर जबान मुस्तफ़ा जानते हैं। हम मदीना शरीफ में जाते हैं तो क्या अरबी में दुआ करते हो आप मेमनी में करते हैं, कच्ची में, उर्दू में करते हैं। हम लोग उर्दू में करते हैं, क्यों करते हो? रसूल पाक तो अरबी में आए थे, जिंदगी भर हुजूर अरबी बोले, तो आप उर्दू में क्यों समझा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं? इसलिए हमारा अकीदा है कि हुजूर अरब में अगर आए, अगरचे आए हैं, मगर दुनिया की सारी जबानों की हिदायत अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दी है। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए दुनिया का कोई भी आपका आशिक उम्मती, चाहे किसी भी मुल्क से रहने वाला हो, कहीं का भी हो, वो चाइने वाला आता है तो चाइनीज में दुआ करता है, जापान, जर्मन, यूके, लंदन के आते हैं तो अंग्रेजी में अपनी हाजतें बयान करते हैं। पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, शाम और हिजाज और इराक से आते हैं, अरबी में बोलते हैं। ईरान वाला आके फारसी में दुआ करता है, हम लोग गुजराती कच्ची हिंदी में। तो ये क्या है?
अल्लाह ताला ने हर तरह की हिदायत मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाई। और फिर वो चीजें सिर्फ ज़मानाए मुस्तफ़ा तक महदूद नहीं थी, बल्कि अब क़यामत तक वो सारी चीजें जो दुनिया में आई है, आ रही हैं, उन सब का ताल्लुक ज़बान मुस्तफ़ा से है या रसूलुल्लाह ने उसकी खबर दी है। कुछ दिनों पहले दर्स हदीस में एक बात आई थी, हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, क़यामत की निशानियां बयान की थी। तो आका ने फरमाया था एक दिन आएगा इतनी क़यामत के करीब जो निशानियां होंगी, एक दिन आएगा सरकार फरमाते हैं कि जैसे क़यामत की निशानियों में कि सूरज मगरिब से निकलेगा और फिर क़ुर्ब क़यामत बुराइयां बहुत हो जाएगी, माँ बाप के लोग इज्जत नहीं करेंगे, जनाकारी बदकारियां बढ़ जाएगी, ये सब है। उसमें एक मिशकात की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि क़ुर्ब क़यामत में ऐसा हाल होगा, इंसान के जूते का तस्मा बताएगा कि उसके घर वालों ने क्या किया। जूते का तस्मा समझे, बूट बांधते हैं ना वो डोरी से, वो क्या बोलते हैं उसको, वादड़ी, वो तस्मा जूते का। कब बताया? 1400 साल पहले, बिफोर 14 सेंचुरीज। जूते का तस्मा बताएगा कि बंदा ऑफिस में है और घर पे वापस आया तो उसके जूते का तस्मा बता देगा कि तुम वहां थे मगर यहां घर में क्या क्या मामला हुआ था। पाकिस्तान के एक न्यूज पढ़ा था, एक साहब को अपनी बीवी पे शक था, मगर उसने 2-4 जगह घर में कैमरा लगाया तो बीवी को पता चल गया। तो जब अपने यार के साथ मिलती तो कैमरे को कोई पर्दा दे देती। ये और अभी तो ऐसे सिस्टम आ गई कि आपका घर में कैमरा लगा है तो आप अपने मोबाइल में उसको इस तरह सेट कर लो कि आप कहीं भी रहो वो कैमरा आप देख सकते हो। तो ये तो साहब जो थे उनको अपनी अहलिया पे शक था कि कहीं उसका ताल्लुक है किसी से, तो 2-4 किस्म के बातें उसने तरीके आजमाए, मगर उसकी बीवी भी एजुकेटेड थी, पता चल जाता। फिर उसने क्या किया कि जहां दरवाजे पे जूता उतारते हैं ना, दरवाजे पर जहां जूता उतारते हैं उस जूते में छोटा सा हिडन कैमरा लगा दिया। जूते में, बूट में, अब इस तरफ तो ख्याल नहीं जाएगा, उमूमी तौर पे कैमरा साइड में लगेगा, दीवार पे लगेगा, कोने में लगेगा, ऐसी जगह लगेगा जिससे सारा फोकस उसको कैचअप करता रहे। उसने जूते में लगा दिया और बीवी गफलत में रही और वो मोबाइल में ऐसा सेट कर लिया कि कैमरा उसके मोबाइल में पूरा हाल दिखा रहा है। ऑफिस में गया, वक्त हुआ तो उसकी जो अहलिया जिसका किसी से नाजायज ताल्लुक था वो उससे मिलने आया, ये ऑफिस में सारी चीजें देख रहा है। फौरन निकला और अपने घर पे आकर अपनी बीवी को इस कार्य बद करते हुए पकड़ लिया। अब ये वाकया तो हो गया, चलो इससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ ध्यान उस तरफ दौड़ाना है कि हुजूर को अल्लाह ताला ने दीनी दुनियावी किस तरह की हिदायतों से सरफराज किया है। 1400 साल पहले सरकार ने बताया था, जूते का तस्मा बता देगा कि घर वालों ने क्या किया। आज वो साबित हो गया, आज वो साबित हो गया कि जूते का तस्मा बता रहा है। माँ फाला बादू वहलू का, तेरे बाद तेरे घर वालों ने क्या किया, तेरा जूता बताएगा। अब बताओ, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कौल 100% सच साबित हो रहा है। तो ये तो एक सरकार ने आसानी वाला ये बताया कि इस तरह आसानियां हो जाएगी कि आप कहीं भी रहें घर पे देख सकते हैं। तो उसके लिए मिसाल दी कि जूते का तस्मा, मगर उसको हकीकी तौर पर यह वाकई साबित कर डाला। ये होता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी। अब देखिए, हिदायत अल्लाह ताला ने नबियों को भी हिदायत से सरफराज फरमाया, उनको भी अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे हिदायत दी। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने होश संभालते ही
अल्लाह की तौहीद पर ऐसे दलाइल दिए कि सुभान अल्लाह। बचपने में वो बुत परस्त, उनकी कौम जो बुत परस्ती करती थी, और जब मुनाजरा हुआ था तो बचपने में खुदा की वहदानियत के ऐसे दलाइल हजरत इब्राहिम ने दिए। पूरा वाकया मैं अर्ज कर चुका हूं कि सारी कौम खामोश हो गई। देखिए ये फितरी हिदायत है। बात चीजें वो होती है जो इंसान के साथ वो हिदायतें आती हैं। बच्चे को बताना नहीं पड़ता है, सिखाना नहीं पड़ता है। जो बच्चा पैदा हुआ कि माँ का दूध इस तरह पिया जाता है, वो हिदायत लेके आता है कि मुझे पीना है। ये उसको सिखाया नहीं जाता है और वो खुद ब खुद माँ के सीने की तरफ लपकता है, इसलिए कि ये हिदायत लेके आया है कि मुझे भूख लगे तो मुझे मेरी ग़ज़ा यहीं से मिलनी है। ये फितरी हिदायत है। और किसी समंदर में रहने वाली जो मछलियां हैं, उस मछली के बच्चे को उसकी माँ मछली या कोई भी दूसरी चीज या कोई सिखाता नहीं है कि इसको तिरना कैसे है। मछली का बच्चा पैदा होते ही समंदर में तिरना सीख जाता है। हम बुढ़े हो जाते हैं, हमको तिरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आता। तो क्या है? ये फितरी हिदायत है, गाइडेंस ऑफ द नेचर। ये फितरत की हिदायत है, ये सिखाई नहीं जाती, ये पैदा होते ही अल्लाह पहले ही से दे देता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अंबियाए किराम का हाल क्या होता है कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसी हिदायत देकर भेजता है। हजरत इब्राहिम को किसी ने बताया न, किसी ने सिखाया न। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी मकतब में गए, मगर अपनी कौम के सामने जब मुनाजरा होता है तो अल्लाह के एक होने पर, वहदानियत पर ऐसे दलीलें हजरत इब्राहिम ने दी कि सारी कौम हक्का बक्का रह गई और आपके दलीलों का जवाब किसी के पास नहीं था। ये फितरी हिदायत है। ये क्या है? फितरी तौर पे अल्लाह ताला हिदायत देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में जब वो वाकया हुआ और आपकी वालिदा ने संदूक में डाला, फिरौन के महल में गए और उनकी बीवी आसिया ने उठा लिया और हजरत मूसा फिरौन के घर में ही परवरिश पाने लगे, मगर किसी दाया का दूध कबूल नहीं करते। और फिरौन के महल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन काम करती थी। कहा मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। और हजरत मूसा की बहन अपनी माँ को बुला के लिए आई। तो ये बहुत बड़ा वाकया मैंने पूरा अर्ज किया था पहले दूसरे पारे में। तो अब ये फितरी तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम, अभी बचपने का जमाना है, अभी सही कलाम नहीं कर पाते हैं, तो किसने बताया मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये सारे दूध जो पिलाने वाली हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी वालिदा नहीं है। और उसका दूध मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया जो जनाब मूसा की माँ है। ये फितरी हिदायत है। अल्लाह ताला अंबियाए किराम के अंदर ये खास वस्फ रखता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह मिस्र से कहा था, वजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलैहिम। ए बादशाह, मुझे अपने मुल्क का निगरान बना दे, फिर देख मैं कैसे मुल्क चलाता हूँ। तो फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाह मिस्र ने वो ओहदा दे दिया। फिर मुल्क चलाना, दुनिया भर को पाल लेना, गंदुम की हिफाजत करनी। बताए तो वाकई में 7 साल वो आने वाले हैं जो कैद वाले हैं। 7 साल अच्छी आएंगे, तो जो 7 साल कैद वाले आने वाले हैं, उन 7 सालों में कैद से किस तरह बचना, ये सारा प्लान जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया और मुल्क वालों को समझाया। बताओ किस केमिस्ट्री और फिजिक्स जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पढ़ने गए, कौन सा जो है ओहदा पढ़ा। मगर ये चीज है कि अंबिया को अल्लाह ताला ये चीजें अपनी तरफ से सिखा देता। तो मुल्क चलाने के लिए तो भाई पहले पढ़ना पड़ता है। ये और बात है कि आज पर चलाने वाले सही पढ़े नहीं है, है ना। मुल्क चलाने के लिए, इतना बड़ा मुल्क चलाना है तो फिर थोड़ा बहुत उसके लिए इल्म चाहिए कि नहीं चाहिए। इतना सब कारोबार, हजारों शोबे हैं मुल्क में। मालियात का शोबा अलग है और जो है दूसरे तालीमी शोबा अलग है, कारोबारी शोबा अलग है और भी बेशुमार शोबे हैं। उनमें सब किसको रखना है, तो ये बहुत बड़ा अहम काम होता है। तो चलाने के लिए दिमाग भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, वरना अगर नॉलेज ना होगा तो फिर क्या करेंगे। फिर वही मुल्क 10-12 साल पीछे चला जाएगा और पूरा भारत जो है एटीएम के पास नजर आएगा। तो इसके लिए और बात है कि आज के हालात कुछ ऐसे हैं
पढ़े लिखे एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग, वो सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे हुए हैं, और जिसे बोलना नहीं आता वो संसद में तकरीर कर रहा है। तो ये तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया मुल्क कैसे चलाना है। बाद में 7 साल बड़े कठिन आ रहे हैं, इस 7 सालों से कैसे बचना है। तो यही है अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे हिदायत दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं, अपनी माँ की गोद में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलाम कर रहे हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतिनी अल किताब व जअलनी नबिया। ये क्या है? फितरी हिदायत है। तो देखो उलमा कहते हैं कि इन अंबियाए किराम को अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी वो जुज़वी थी, जुज वाली हिदायत जुज़वी थी। एक एक पार्ट में चंद हिस्सों में हिदायतें दी, मगर रसूल पाक की जो हिदायत है वो कुल्लियतन हिदायत है कि एक चीज सीख के आए हो, 2 चीज रसूल पाक सीख के आए हो, ऐसा नहीं है। हुजूर आ रहे हैं और सारी चीजें सीख के आ रहे हैं। कुल्लियतन हिदायत दी गई है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अब आका फरमाते हैं, ए बेवकूफो, तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारी तरफ चला आऊं? मेरी हिदायत तो मिन जानिबिल्लाह है और बहुत आलम अरवा, बल्कि अल्लाह ने अपने नूर के बाद जब मेरे नूर को पैदा किया तभी से मेरी हिदायत है, ये मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कुल इन्ननी हदानी इला रब्बी इला सिराती मुस्तकीम, महबूब कह दो मुझे मेरे रब ने सीधी राह दिखाई है। कौन सी सीधी राह? दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ऐसी सीधी राह दीन इब्राहिम की मिल्लत, दीन इब्राहिम की मिल्लत जो हर बातिल से जुदा थे, हनीफा। ये मुशरिकीन अपने आप को दीन इब्राहिम का दावा करते थे, हम दीन इब्राहिम के हैं, हम लोग दीन इब्राहिम ही पर है, मगर फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पर नहीं थे। और ये अपने आप को दीन हनीफ कहते थे। आका कहते हैं दीन हनीफ ये नहीं है, दीन हनीफ तो वो है जिस पर मैं हूं, और मुसलमान हो जा, इस्लाम ही दीन हनीफ है, जिसमें बुत परस्ती नहीं है, जिसमें खुदा की वैदानियत के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, और मेरा रब जिसने मुझे हिदायत फरमाई है और दीन हनीफ मुझे अता फरमाया है वो इस्लाम ही है। बाकी मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाया था और बुत परस्ती करते थे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन ऐसा न था। तो तुम मुशरिक हो, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और हजरत इब्राहिम वो मुशरिक न थे, हनीफा हर बातिल से जुदा थे, सच्चे दीन और जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था उसी पर थे, हनीफा। इसीलिए हजरत इब्राहिम को हनीफ भी कहा जाता है, और हजरत इब्राहिम के दीन को दीन हनीफ, और इस्लाम का दूसरा नाम भी दीन हनीफ है, मजहब हनीफ है ये। अब आका कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं अल्लाह ताला की बारगाह में फना के उस दर्जे पर फाइज हूं, फना के उस दर्जे पे फाइज हूं। आका कहते हैं, रब कहता है महबूब कह दो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मना सब अल्लाह के लिए है। मैं उस दर्जे पर हूं कि फिर मेरा एक एक लम्हा रब की रजा के लिए है, रब के लिए है। और लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो रब है सारे जहां का, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, वो बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। और अभी से नहीं, मुझे आलम अरवा, और जिस वक्त अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया उसी वक्त मेरे रब ने मुझे यही हुक्म दिया है। तो ये हुक्म बड़ा पुराना है, और जो है मैं अल्लाह की तरफ से ये चीजें लेके आया हूं। लिहाजा दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं कभी 1% भी तुम्हारी तरफ झुक जाऊं। मायूस कर दिया गया उन्हें कि आज तो आए हो, मगर दोबारा ये चीजें लेकर न आना। वो अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहला मुसलमान मैं ही हूं।
अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहला मुसलमान मैं ही हूं। इसलिए कि अल्लाह ने जब कुछ नहीं बनाया था उस वक्त अल्लाह ने मुझे बनाया था, उस वक्त मुझे बनाया था, जमीन आसमान जिन इन सबसे पहले। और उस वक्त जब कोई न था, हजारों करोड़ों साल तक मैं अल्लाह ताला के नूर से, अल्लाह ताला की हिदायत से मैं अल्लाह की इबादत उस वक्त भी करता रहा। करोड़ों साल उस वक्त सजदा में करता, क़याम में करता, रुकू में करता। लिहाजा अना अव्वलुल मुस्लिमून, मैं ही सबसे पहला मुसलमान, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला। और हदीस में आया ना कि कई हजार साल तक रसूल पाक सजदे में रहे, कई हजार साल तक। जब अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाया, उसके कई हजार साल बाद दुनिया बनी, मगर एक रब है और रब को सजदा करने वाला उसके महबूब का नूर है। जन्नत भी नहीं है, दोज़ख भी नहीं है, फरिश्ते भी नहीं है, कुछ नहीं था, बस महबूब है और रब की ज़ाते गिरामी, दो ही है। कई हजार साल तक सरकार उसी हाल में रहे, सजदे में, इबादत में रहे। तो आका कहते हैं तुम ऐ लोगो, उन मुशरिकों से कहा जा रहा है तुम इस हकीकत को नहीं समझ पाओगे। सुनो, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, यही मैं सबसे पहला मुसलमान हूं इसी वजह से। तो ये जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात। और हुजूर जब अल्लाह ताला ने अपने नूर खास से हुजूर के नूर को पैदा किया, अल्लाह अल्लाह, वो वाकया मैं अर्ज करता हूँ। हजरत जिब्रील से सरकार ने फरमाया था कम अमरता, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी? कहते या रसूल अल्लाह मुझे तो पता नहीं मेरी उम्र कितनी है। एक अंदाजा है, एक तारा चौथे हिजाब में 73,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा चमकते देखा। हुजूर कहते हैं अभी वो तारा देखो तो पहचान लो। का हुजूर पहचान लूंगा। आका ने अपनी पेशानी से अपना अमामा ऊंचा किया तो हुजूर की पेशानी पे वो तारा चमक रहा था। आका कहते हैं वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील मुझे मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम वो तारा मैं ही था। अब ये तो उस वक्त की बात है जब फरिश्तों को पैदा कर दिया गया, अल्लाह ने बना दिया है फरिश्ते, जन्नत, ये सब। और इससे पहले जब कुछ नहीं है तब नूरे मुस्तफ़ा, अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो यही है जो है। अब कहा गया कुल अगैरल्लाह अबगी रब्बा, तुम फरमाओ महबूब क्या अल्लाह के सिवा और रब चाहूं मैं? ऐसा सोच के आए हो मैं रब के अलावा कोई और रब चाहूं? हुवा रब कुल्ले शै, अरे वो रब तो हर चीज का रब है, मैं उसके अलावा किसी और को रब बना लूं? वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और जो कोई कुछ कमाए वो उसी के जिम्मा है। अब कुछ लोग आए थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, आखिरी बात सुन ले, वलीद बिन मुगीरा ये मुसलमानों से कहता था और कभी हुजूर से कहता था कि आप हमारी इधर चले आओ, और आप जो कहते हैं कि आप बुत परस्ती करेंगे तो अल्लाह का, बुत परस्ती से अल्लाह का अजाब आता है, इस दीन में आएंगे हमारे यहाँ तो अल्लाह का अजाब आएगा। तो वलीद बिन मुगीरा कहता है कि चलो चले आओ हमारे पास, बुत परस्ती करो, हमारी तरफ चले आओ, और अगर आप पे अजाब ही, आप पे गुनाह आएगा तो मैं उठा लूंगा, मैं उठा लूंगा। अब जो है इसीलिए कहा वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और जो कोई कुछ कमाए वो उसी पर है। आपके गुनाह का बोझ आप पे, मेरे गुनाह का बोझ मुझ पर, हर जान पे उसके गुनाह का बोझ है। यही है वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ ना उठाए, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। मगर फर्क कितना है कि जो काफिर होगा उस पे उसका बोझ होगा, और मोमिन अपनी नेकियों पे सवार होगा, मोमिन अपनी नेकी पे सवार होगा। मोमिन पर नेकियां नहीं होगी, काफिर तो अपने गुनाह के बोझ से दबेगा, और मोमिन अरे नेकी है ना, हम नहीं पढ़, हदीस शरीफ सुनते रहते हैं, कुर्बानी के दिनों में हम बकरा ज़बा करते हैं तो फिर पुल सिरात पे वो पार करवाएगा, यही है नेकी।
यही है नेकी। और जो भी मोमिन नेकी करे अपनी नेकी पे सवार होगा, उस पे बोझ ना होगा, मगर काफिर उसके सर पे बोझ होगा, उसके सर पे गुनाह का बोझ, वो दब जाएगा वही। अब अल्लाह फरमाता है वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, और कोई जान बोझ उठाने वाली दूसरे का बोझ न उठाएगी। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, अरे फिर तुम्हें अपने रब ही की तरफ लौटना है। मोमिन भी उधर ही जाएगा, काफिर भी उधर जाएगा, कहीं दूसरा है इधर, एक ही है, उधर ही जाना है। मोमिन भी उस रब की तरफ जाएगा, काफिर भी उसकी तरफ, मगर जाने में फर्क है, जाने में फर्क है। अब बताइए, एक आदमी लंदन गया काम करने के लिए, कमाने के लिए, बीवी बच्चों के लिए, 1-2 साल के बाद वहां से वापस आ रहा है घर पे। और एक आदमी वो था जिसने चोरी की थी, डाका डाला था और वो जेल में गया, अब वो वापस आ रहा है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क है। वो गुनाह करके गया था, अब वो आएगा तो उसका अंदाज अलग है, मगर जो किसी और मुल्क में तिजारत काम करने गया था और उसका ताल्लुक अपनी बीवी बच्चों से था, खत किताबत ये वो फोन सबसे बात हो, अब वो कमा के आ रहा है, अब जब वो अपने घर पे आ रहा है तो उसका अंदाज आने का अलग है। तो काफिर भी उस तरफ जाएगा, मोमिन भी उधर जाने वाला है, मगर काफिर उसका जाना अलग है। मोमिन तो जाएगा तो खुश होगा कि चलो आज नेमतें तो मिलेगी, सबसे बड़ी नेमत ये मिलेगी कि आज हमें अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, ये बहुत बड़ी नेमत होगी, रब अपना दीदार करवाएगा। तो यही है, तो अब सब जाएंगे। यहाँ कुफार का जिक्र है, सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम्हारा अपने रबी की तरफ तुम्हें फिरना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फिर वो तुम्हें बता देगा जिसमें इख्तिलाफ करते हो, जिसमें यहाँ झगड़ते हो, रब बताएगा सच क्या है, हक क्या है, और वहां पता चल जाएगा कि इस्लाम और ईमान वाले ही हक थे, हक पर थे, बाकी सब गलत थे, मुसलमान ही दीन हनीफ पर थे। वहां रब बताएगा। तो कहा गया कि इंतजार करो, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। ये आयत, अब एक आयत बाकी रही इंशाअल्लाह ताला, फिर सूरह अनाम खत्म और सूरह अराफ।